So hello and welcome back everyone. In the last lecture what we did, we written a function is valid BST to validate whether a given binary tree is a valid binary search tree or not. Okay. In today's lecture what we are going to do, we are going to solve a problem called LCA or lowest common ancestor problem. Lowest common ancestor problem. What this problem is, I'll show you. This problem basically is लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर को अंडरस्टैंड ऐसे करो. फॉर एग्जांपल जैसे आप या फिर मैं और मेरा कोई सिबलिंग है, ठीक है, मैं और मेरा कोई सिबलिंग है, तो हम दोनों का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर विल बी माय पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स हम दोनों का क्या है, कॉमन है. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो मैं और मेरा कोई फर्स्ट कज़न है, तो हमारा पेरेंट्स तो सेम नहीं है. मेरा और मेरे फर्स्ट कज़न में मेरा पेरेंट्स सेम नहीं, क्या हमारा ग्रैंड पेरेंट्स सेम होगा? यस, आवर ग्रैंड पेरेंट्स विल बी सेम. तो इन दैट केस माई ग्रैंड पेरेंट विल बिकम आवर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. यानी कि हायरार्की में नीचे आते वक्त जो भी लास्ट पॉइंट है जो हम दोनों के लिए कॉमन हो, जो भी हम दो, मैं और मेरा कोई रिलेटिवली कॉमन हो, दैट विल बी आवर लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. सिमिलरली ट्री के केस में क्या होगा कि आपको कोई भी दो नोड्स की वैल्यूज़ दे रखी होगी. रिमेंबर नोड्स नहीं, नोड्स की वैल्यूज़ दे रखी होगी. लेट्स से मेरे को दो वैल्यूज़ दे रखी है 45 एंड 56, ठीक है. तो 45 के लिए चेक करो और 56 के लिए चेक करो, क्या उनके पेरेंट सेम है? 45 का पेरेंट कौन है? 55. 56 का भी पेरेंट कौन है? 55. विच मीन्स इन दोनों के लिए इनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या हो जाएगा? 55. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सिमिलरली अगर मैं 35 और 45 के लिए चेक करूँ, 35 और 45 के लिए चेक करूँ, तो इन दोनों का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा? 35 का पेरेंट इज 40, 45 का पेरेंट क्या है? 55, बट 45 का भी ग्रैंड पेरेंट क्या है? 40. तो दोनों का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर विल बी 40. किस किस का? 35 और 45 का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर विल बी 40. ओके. So this is how we are going to this is the just the problem statement of lowest common ancestor. Now we need to solve this problem. We need to write a function LCA और उसके अंदर मैं क्या पास करूँगा? मेरा रूट का एड्रेस और दो नोड्स की वैल्यूज जिनका मुझे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड आउट करना है. ठीक है. आई नीड टू क्रिएट फंक्शन जो बेसिकली काम करके मुझे देगा. ओके, देखो कैसे काम करेगा. लेट्स से ये कैसे काम करता है बेसिकली. तुम मान लो तुम्हें 45 और 56 का क्या करना है? लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर सर्च करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रूट का एक्सेस है. मैं क्या करूँगा? दोनों वैल्यूज़ को रूट से कंपेयर करूँगा. दोनों वैल्यूज़ को रूट से कंपेयर, 45 और 56 अगर मैं दोनों को रूट से कंपेयर करूँ तो दोनों वैल्यूज़ क्या है मेरी? रूट से छोटी है. दोनों वैल्यूज़ मेरी क्या है? रूट से छोटी. विच मीन्स दोनों वैल्यूज़ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? उसके लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रही है. यानी कि इसका लेफ्ट वाला नोड तो क्या होगा? दोनों के लिए कॉमन होगा. सिमिलरली मैं दोनों को क्या करूँगा? 40 से कंपेयर करूँगा. 45 और 56 को दोनों को किससे कंपेयर करूँगा? 40 से. अब दोनों वैल्यूज़ क्या है? दोनों की दोनों वैल्यूज़ मेरी 40 से बड़ी है. दोनों की दोनों वैल्यूज़ मेरी 40 से क्या है? बड़ी है. विच मीन्स दोनों वैल्यूज़ अभी भी कहाँ होगी? इसके राइट साइड पर. विच मीन्स इसके राइट पर जो भी नोड होगा वो अभी भी कॉमन चल रहा होगा. सिमिलरली अगर मैं 55 से कंपेयर करूँ तो 55 से 45 क्या है? छोटा. लेकिन 56 क्या है? बड़ा. विच मीन्स 55 वो पॉइंट है जहाँ से दोनों का पाथ क्या हो रहा है? डाइवर्ट. अब 55 से लेफ्ट में रह जाएगा 45 और 56 कहाँ रह जाएगा? 55 के राइट में. विच मीन्स 55 इज द नोड जो मेरा क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर. ये गेटिंग माई पॉइंट कि जो भी दो नोड्स दे रखे उसको मैं क्या करूँगा? रूट से कंपेयर. अगर दोनों छोटे हैं तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर जाऊँगा. कुछ और करने की ज़रूरत मुझे नहीं है. अगर फिर लेफ्ट में मूव करने के बाद फिर से मैं जो भी लेफ्ट चाइल्ड है उससे फिर से दोनों को कंपेयर करूँगा. अगर दोनों छोटे हैं तो मैं लेफ्ट में मूव कर जाऊँगा. अगर दोनों बड़े हैं तो मैं राइट पर मूव कर जाऊँगा. आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस. कब तक? जब तक मुझे कोई ऐसा नोड नहीं मिल जाए जिससे N1 मेरा छोटा हो और N2 मेरा बड़ा हो, या फिर इसका उल्टा कि N2 मेरा छोटा हो और N1 मेरा बड़ा हो. ये प्रोसेस मैं कंटिन्यूसली रिपीट करता रहूँगा जब तक मुझे कोई ऐसा नोड नहीं मिल जाता. ओके. सो लेट्स लुक ऑन द फंक्शन ऑफ द सेम थिंग. ओके. NCA वाला फंक्शन के ऊपर अपन चलते हैं अभी. Okay, so let's write down the function for the LCA, finding the LCA or the lowest common ancestor. ये इस वैल्यूड वाला फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूँ. ओके. LCA यूज़र मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें पास करेगा? यूज़र इज गोइंग टू पास मी दी 3 थिंग्स. पहला रूट का एड्रेस, दूसरा N1 और तीसरा N2. N1 एंड N2 क्या है? बेसिकली दीज आर 2 इंटीजर्स जो नोड्स की वैल्यूज जिनका मुझे लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ढूंढना है. ओके. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ग्राफ में से कोई दो वैल्यूज उठाऊं, लेट्स टेक, मैंने दो वैल्यूज क्या उठाई? 45 और 56. दो एग्जांपल ले लेंगे. पहला एग्जांपल ले लेते 45 और 56. सो माय एक्सपेक्टेड आउटपुट शुड बी 55. मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए. ओके, डन. लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड LCA. LC नाम से एक फंक्शन बना देते हैं. LCA यूज़र मुझे क्या क्या पास कर रहा है?
स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, एक तो रूट का एड्रेस पास कर रहा है, लेट्स कॉल दैट वेरिएबल एज करंट नोड, और इसके अलावा दो इंटीजर्स पास कर रहा है, एक n1 और दूसरा मेरा n2। डन, ओके। नाउ जैसे मैं इसके अंदर जाऊंगा मैं क्या चेक करूंगा, इफ n1 इज लेस देन करंट का डेटा एज वेल एज n2 इज ऑल्सो लेस देन करंट का डेटा, अगर n1 और n2 दोनों मेरे क्या है, करंट नोड से छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 45 और 56 था, तो 45 और 56 दोनों मेरे क्या है 60 से छोटे, इसका मतलब दोनों इसके कहाँ होंगे, लेफ्ट साइड पर होंगे, तो मैं कहाँ मूव कर जाऊंगा, इसके लेफ्ट पर मूव कर जाऊंगा, एंड अगेन आई विल डू द सेम प्रोसेस। तो विच मीन्स अगर मेरे दोनों मेरे n1 और n2 करंट के डेटा से छोटे हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन LC को दोबारा से कॉल कर दूंगा, लेकिन क्या पास करूँगा, करंट नोड की जगह करंट का लेफ्ट साइड पास कर दूंगा, एंड n1 एंड n2 विल रिमेन सेम। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या दोनों मेरे करंट के डेटा से बड़े हैं, करंट नोड से बड़े हैं, एल्स इफ चेक करूंगा क्या n1 मेरा करंट के डेटा से बड़ा है या नहीं, एज वेल एज n2 भी मेरा क्या होना चाहिए, करंट के डेटा से, यानी कि अगर दोनों के दोनों मेरे करंट नोड की वैल्यू से बड़े, विच मीन्स दोनों कहाँ पर होंगे, राइट साइड पर, और मेरे को राइट साइड पर जाके मूव करके फिर से दोबारा से चेक करना पड़ेगा। सो अगेन आई विल कॉल द सेम फंक्शन, लेकिन इस बार मैं क्या पास कर दूंगा, करंट नोड की जगह करंट का जो भी राइट चाइल्ड होगा वो मैं पास कर दूंगा, एंड अगेन n1 एंड n2 विल रिमेन सेम। डन, ओके। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स होने का मतलब कि ना तो n1 और n2 दोनों करंट के डेटा से छोटे, ना ही दोनों के दोनों बड़े हैं, विच मीन्स उनमें से एक क्या है, एक छोटा है और एक बड़ा है, उनमें से एक क्या होगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। जैसे मैं 55 पे खड़ा हूँ, तो ना 55 से दोनों छोटे हैं ना 55 से दोनों बड़े हैं, विच मीन्स एक उससे छोटा और एक उससे बड़ा है। दैट मीन्स कि इसके बाद का पाथ जो उनका है वो अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ मूव कर रहा है। हैंस अगर मेरी दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है, विच मीन्स मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं यहीं से क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न योर करंट नोड, जो भी तुम्हारा करंट नोड होगा उसको तुम्हें क्या कर देना है, रिटर्न वहीं से कर देना है। ओके, डन। सो इसका रिटर्न डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, बिकॉज इट इज रिटर्निंग अ नोड टाइप, नोड का एड्रेस रिटर्न ये कर रहा है। ठीक, यहाँ पर मैंने LCA फंक्शन कॉल किया था, जब भी ये LCA फंक्शन कंप्लीट होगा ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जो भी मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का नोड होगा वो मुझे रिटर्न कर देगा, और वही मुझे फर्दर कहाँ रिटर्न कर देना, उसके पेरेंट फंक्शन कॉल को रिटर्न कर देना है। आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ओके, सो इन दोनों LCA स्टेटमेंट फंक्शन कॉल के बाद आपको रिटर्न लगाना जरूरी है। ओके, लेट्स गो बैक टू द मेन फंक्शन। जो भी मेरा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा वापस कहाँ पर थ्रो हो जाएगा, इसी लाइन पर थ्रो हो जाएगा। लेट्स कैच दैट रिजल्ट। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, एक लोवेस्ट कॉमन नोड, एक मैंने वेरिएबल बना दिया लोवेस्ट कॉमन नोड के नाम से। जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो मैं किस में स्टोर कर लूँगा, लोवेस्ट कॉमन नोड के अंदर स्टोर कर लूँगा, एंड आई विल प्रिंट इट्स डेटा पार्ट। ओके, डेटा ऑफ लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इज सेंडी ओके, और जो भी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का नोड का तुम्हारा जो भी डेटा पार्ट होगा वो अपन प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट। नाउ लेट्स सी, इसका ड्राई रन करके देखते हैं हाउ दिस थिंग इज एक्चुअली वर्किंग। सबसे पहले मैंने LCA फंक्शन कॉल किया, लेकिन पास क्या किया, रूट नोड, और n1 और n2 क्या पास किए, चेक करो n1 और n2। n1 और n2 मैंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, n1 और n2 ले लो। लेट्स टेक n1 इज इक्वल्स टू 45 और n2 इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, दोनों में एक एक वैल्यू ले ली मैंने, एक में 45 और एक में 56। ओके, तो n1 और n2 मैंने क्या पास कर दी, 45 और 56 पास कर दिए। लेट्स टेक अ स्टैक जिसमें मैं सारे वेरिएबल्स को मेंटेन करता हुआ चलूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने किसके लिए कॉल किया, नोड 60 के लिए कॉल किया, और n1 और n2 क्या पास कर दिए, 45 और 56 पास कर दिए। जैसे ही मेरा फंक्शन कॉल हुआ मैं कहाँ जाऊँगा, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, चेक किया क्या मेरा n1 करंट के डेटा से छोटा है, क्या 45 मेरा
60 से छोटा, यस। क्या 56 मेरा 60 से छोटा, यस। दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। मेरा इफ स्टेटमेंट ट्रू हो गया, मैं क्या कर दिया, सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया, लेकिन किसके लिए, 60 के लेफ्ट चाइल्ड के लिए। तो 60 का लेफ्ट चाइल्ड इज 40, 40 के लिए मैंने सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया। N1 और N2 मेरे क्या रहे, एज इट इज, ठीक है। जैसे ही मैंने 40 के लिए सेम फंक्शन दोबारा से कॉल किया, अगेन आई विल चेक इफ N1 इज लेस देन करंट का डेटा। क्या 45 मेरा 40 से लेस है, नहीं, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई। अगर इफ स्टेटमेंट में मैंने क्या डाला, एंड ऑपरेटर, एंड में मेरी अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो दूसरी मुझे चेक भी करने की जरूरत नहीं है। एल्स इफ में गया, एल्स इफ में क्या चेक किया, क्या मेरा 45 40 से ग्रेटर है, यही चेक करूंगा। क्या मेरा 45 40 से ग्रेटर है, यस 45 मेरा 40 से ग्रेटर है। तो फिर मैं दूसरे वाले नोड को चेक करूँगा, क्या मेरा 56 भी 40 से ग्रेटर है, यस, दोनों मेरे क्या है, करंट नोड से ग्रेटर है। देन अगेन आई विल कॉल द सेम फंक्शन, लेकिन किसके लिए, उसके राइट चाइल्ड के लिए। तो 40 का राइट चाइल्ड इज व्हाट, 55 के लिए मैंने क्या कर दिया, सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर दिया, और N1 एंड L2 विल रिमेन अगेन एज इट इज। फिर से मेरा सेम फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ, फिर से मैंने चेक किया, क्या मेरा 45 55 से लेस है, यस, कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या मेरा 56 55 से लेस है, 56 55 से लेस है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस इफ के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी लाइन में आऊंगा, दूसरी लाइन पे चेक करूंगा, क्या मेरा 45 55 से ग्रेटर है, नहीं, ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 45 इज नॉट ग्रेटर देन 55। तो दोनों इफ और एल्स इफ मेरे स्किप हो जाएंगे। जैसे ये स्किप हुआ, इसका मतलब क्या है, इस नोड के नीचे पाथ मेरा डाइवर्ट होने वाला है, पाथ मेरे चेंज होने वाला है। तो मैं जो भी मेरा करंट नोड है वो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो जो भी मेरा करंट नोड है विच इज 55, वो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न स्टेटमेंट मुझे वापस कहाँ लेके जाएगा, उसके पेरेंट फंक्शन कॉल के पास। तो 55 को किसने कॉल किया था, 40 के राइट वाली लाइन ने, यानी कि इस लाइन ने मुझे कॉल किया था। तो इस लाइन पर वापस क्या थ्रो हो गया, नोड 55 का एड्रेस थ्रो हो गया। ओके, इस लाइन पर जैसे ही थ्रो हुआ, इस लाइन के आगे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न स्टेटमेंट, यानी ये भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये 55 का एड्रेस किसको रिटर्न कर देगा, अपने पेरेंट फंक्शन कॉल के पास। तो 40 को किसने कॉल किया था, यहाँ पर इसने 55 थ्रो किया, 40 ने भी वापस सेम वैल्यू क्या करी, आगे की आगे रिटर्न कर दी। 60 को किसने 60 की कौन सी लाइन पर ये फंक्शन कॉल हुआ था, तो 60 के कहाँ पर कॉल हुआ था, लेफ्ट वाले पे क्या नोड थ्रो हो गया, 55 थ्रो हो गया। तो इसने भी क्या कर दिया, अपने पेरेंट को एज इट इज सेम रिजल्ट थ्रो कर दिया। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे फंक्शन रिजॉल्व होकर आएगा मेरे पास वापस, वो एक नोड एड्रेस होल्ड कर रहा होगा, दैट विल बी माई लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। वो बस नोड मुझे एज इट इज उसके पेरेंट के पास वापस थ्रो कर देना है, पेरेंट फंक्शन कॉल के पास वापस थ्रो कर देना है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, 55 का नोड आएगा, और ये वापस मैं किसको थ्रो कर दूंगा, इसके पेरेंट फंक्शन कॉल के पास। तो 60 को किसने कॉल किया था, यूजर ने मेन फंक्शन के अंदर। नोड 60 को किसने कॉल किया था, यूजर ने, रूट नोड को यूजर ने कॉल किया था। तो यहाँ पर क्या थ्रो हो गया, 55 वैल्यू यहाँ पर थ्रो हो जाएगी, 55 वाला नोड यहाँ पर थ्रो हो जाएगा, और उसको मैंने एक वेरिएबल लोएस्ट कॉमन नोड के अंदर स्टोर कर लिया। एंड देन आई विल प्रिंट जो भी मेरा लोएस्ट कॉमन नोड है उसका डेटा पार्ट मैंने एज इट इज प्रिंट कर दिया। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द सेम थिंग, अपन सेम चीज़ एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं। Let's say I compiled my program, okay, and then I will run this program. मेरे प्रोग्राम का नाम है BST। तो क्या आ रहा है, डेटा ऑफ द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इज 55। मैंने N1 और N2 क्या पास किए थे, N1 और N2 क्या पास किए थे, 45 और 56। डायग्राम में चेक करो, 45 और 56 का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है, 45 और 56 का लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर इज 55। यस, माई प्रोग्राम इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशंस। ओके, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से एक नोड में ले लेता हूँ 35 और एक, या फिर राइट साइड से लेता हूँ अगर मैं, तो एक ले लो 70 और एक क्या ले लो 80। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 75। तो एक मैंने ले लेता हूँ 70 और एक ले लेता हूँ 80। एक मैंने ले लिया 70 और दूसरा मैंने ले लिया 80। सेम फंक्शन दोबारा से कॉल कर देता हूँ, कंपाइल, रन। तो 70 और 80 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इज कमिंग एज 75। चेक करो, यस 70 और 80 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या है मेरा, 75 ही है। यस, माय प्रोग्राम इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशंस। एक 35 ले लो और एक 45 ले लो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैंने क्या ले लिया, एक 35 ले लिया और एक 45 ले लिया। डन, लेट्स कंपाइल अगेन। आउटपुट क्या आना चाहिए, 35 और 45 का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इज व्हाट, 40। अगर आउटपुट 40 आ रहा है विच मीन्स माय प्रोग्राम इज वर्किंग वेल एंड गुड। Let's run this. So the output is coming as 40. Yes, this is my expected output, which means my program is working correctly. So this is the function for finding the lowest common ancestor of two nodes, या फिर दो nodes जिनकी मेरे को वैल्यू दे रखी है, उनका lowest common ancestor find करने के लिए we have written the program, we have written the function LCA. That's all. Thank you. We'll meet you in the next video.